खाने की चीज़ों की होम डिलीवरी अलाउड है रात को 10 बजे तक, लेकिन वो वहाँ पे लोगों को बुला के खाना वाना नहीं खिला सकते। इसी प्रकार से जो फ्रूट व्रूट की रोड साइड ढाबा है, रोड के किनारे जो ढाबे हैं, वो गाड़ियों को आते जाते पैक करके खाना दे सकते हैं, वो वहाँ लोगों को बैठ के ना खिलाएं। टेक अवे रिसेंटली हाँ टेक अवे अलाउड है। रिसेंटली हमने कुछ विजिट भी करी थी, तो वो जो है टेक अवे दे रहे थे, वो लेकर के लोग जा सकते हैं। टेक अवे इज अलाउड ओनली ऑन द रोड साइड ढाबाज। और जो टी स्टॉल की बात है तो अलाउड है, अगर वो टेक अवे कोई अपना चाय लेकर के साथ में गाड़ी लेकर के जाए तो। फ्यूनरल्स के केस में 20 लोगों की जो यानी अंतिम संस्कार के केस में 20 लोगों की गैदरिंग जो है मैक्सिमम अलाउड है। मैरिज जो फंक्शंस हैं, हमारी शादियों की फंक्शंस, उसकी परमिशन जो है मेरे ऑफिस में, हमारे ऑफिस में सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी। वो आपको मेल आईडी भी पहले दी हुई है, जैसे पहले मिल रही थी वैसे ही मिलेगी। 6 बजे तक फंक्शंस करना अलाउड है, मैरिज फंक्शंस। इंडोर हॉल्स में 30 की कैपेसिटी के साथ और आउटडोर में 50 की कैपेसिटी के साथ मैक्सिमम, और वो उसी ईमेल आईडी पे अपनी परमिशन अप्लाई करके ले सकते हैं। तो ये प्रावधान है। इसके पिनल प्रोविजंस आपको बताइए, आईपीसी की धारा 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शंस के तहत अगर कोई वायलेट करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आटा चक्की सर, आटा चक्की ग्रोसरी शॉप्स के ही उस पे आएंगी अकॉर्डिंगली, तो वो 6 बजे तक खुली रहेगी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट की दुकान है, वो कब तक खुली रह सकती है? स्पेयर पार्ट्स की दुकानें जो हमारी फोल्ड जो इसकी बीज की फर्टिलाइजर्स की जो इस तरह की शर्तें हैं, तो वो उसी के साथ साथ 6 बजे तक खुली। स्पेयर पार्ट्स की जो ट्रैक्टर 6 बजे तक खुली रहेगी। सर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, टेक्नीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, जैसे इसमें लिखा है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर है, उनको इजाजत है, तो हाँ, दे रिक्वायर मूवमेंट पास कैसे? दे रिक्वायर मूवमेंट पासेस, यस, उनके मूवमेंट पासेस जनरेट होंगे। बाकायदा पासेस में कैटेगरी है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर जो एसेंशियल सर्विसेज देते हैं। ऑनलाइन सर कैसे अप्लाई करें पास के लिए, और बता दें। काफी सरल हरियाणा जो पोर्टल है हमारा सरकार का, पिछली बार भी पासेस उस पे जिस पे बने थे, उस पे जब आप जाओगे सेलेक्ट करोगे तो उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज आती हैं। कोई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए पास बनवाना चाह रहा है, कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बनवाना चाह रहा है, वो आप सेलेक्ट करोगे, वो पास अप्लाई होगा। कुछ पासेज अभी सरकार प्रोसेस में है कि आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे, जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इमीडिएटली मिल जाएंगे, आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ पासेज जो है वो हमारे यहाँ से अप्रूव होंगे, तो उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है कि जो डिप्टी कमिश्नर को, डीसी को यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है, उसके हम सब हेड क्रिएट करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओज या बाकी ऑफिसर्स को दिया जाएगा, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के सचिव या नगर निगम के ईओ वगैरह को पावर दी जाएगी। और कोशिश करेंगे कि विद इन 24 आवर्स, इनफैक्ट अगर 24 घंटे के अंदर अंदर उसने अप्लाई किया या तो पास उसका अप्रूव हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों में से फैसला नहीं लिया जाता तो अप्रूव समझ करके वो अपना ट्रैवल कर ले। सर बिल्डिंग मटेरियल की शॉप जो है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की शॉप से प्राइवेट, अगर कोई इनफैक्ट जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं क्योंकि वो अलाउड है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जो शॉप्स, वहाँ से गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए सामान आएगा तो उसको ले जाना अलाउड है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की शॉप्स ओपन है। प्राइवेट के लिए परमिशन, प्राइवेट मूवमेंट की परमिशन नहीं। सर जिनको मूवमेंट पास दिया जाएगा, क्या पहले उनसे नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगी? क्योंकि वो लोगों के घर जा जाकर सप्लाई कर रहे हैं, तो पहले मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट है। मेरे ख्याल से उसमें अभी तो उसका खुद का पॉइंट होगा कि वो अपना फिल इन करेगा कि भाई वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, बट अगर हमें इस तरह की रिपोर्ट की आवश्यकता होगी तो हम चेक करा के इसको ऐड करवा सकते हैं। सर उन्हें पास मिल गया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पुलिस जो है रोक रही है और उन्हें जाने नहीं दे रही। नहीं, मुझे नहीं लगता इस तरह की बात है, क्योंकि कुछ दिनों तक पहले जो पोर्टल था वो ऑटो मोड में ऑपरेशनल था। रिवाइज्ड अभी जो पोर्टल है वो अभी लॉन्च किया जा रहा है, इसीलिए आज हमने बहुत ज़्यादा उस पर मूवमेंट पे इन चीज़ों पे सख्ती नहीं रखी थी। एज सून एज द पोर्टल इज़ रेडी, और उसके बाद जो रिवाइज्ड पासेज जो इस बार के लॉकडाउन के पासेज जनरेट शुरू हो जाएंगे, तो उस पास का फॉर्मेट भी हम अपने सारे पुलिस कर्मियों को दे देंगे, तो उसको दिखा सकते हैं। गर्मियों का सीजन चल रहा है सर, एसी की जो डिलीवरी, अगर कोई होम डिलीवरी करना चाहे तो इट इज पॉसिबल मूवमेंट पास, अगर उसको कर सकता है होम डिलीवरी उससे गवर्नमेंट को मतलब गोडाउन से कर सकता है, गोडाउन से कर सकता है। और एसी रिपेयर वगैरह, इलेक्ट्रिशियंस जो है बेसिकली इंस्टॉलेशन वगैरह का जो काम, वो अपना पास बनवा करके। इलेक्ट्रिकल्स की दुकानें बंद रहेंगी सर? मेला लगता है सर, सुबह काफी बहुत भीड़ होती है सर वहाँ पर, तो उसके लिए सर सब्जी मंडी का हमारी व्यवस्था आई थी, कुछ जगह भी आइडेंटिफाई की है, शिफ्ट करेंगे जल्दी ही, बाकी डिसेंट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, सरकारी हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस की कमी है, प्राइवेट वाले मनमानी वाले पैसे ले रहे हैं, तो कुछ एक ऐसा रूल बनाए आप जिससे एक नियमित पैसे डिसाइड किए जाएं
अगर इस तरह की बात है तो मेरे ख्याल से रेट फिक्सेशन ऑलरेडी होगी भी, जैसे बेड्स की है। अगर नहीं है तो हम एक बार सिविल सर्जन से टाई अप करके रेट फिक्स सर, गैस एजेंसी तो शराब खरीदने वाले बड़े परेशान है सर, उनके लिए क्या गाइडलाइन? अभी के लिए ठेके बंद रहेंगे। सरकार के जो डायरेक्शन है वो एसेंशियल चीजों में नहीं आते, बंद। गैस एजेंसी के लिए कोई गैस एजेंसीज खुली रहेंगी, होम डिलीवरी दे सकती है। रूरल एरिया में, गांव के एरिया में जो है वो बीज की जो दुकानें हैं, खाद बीज की जो दुकानें हैं वो अभी तक बंद थी, क्योंकि कल भी हमारी बात हुई थी मजिस्ट्रेट साहब। नहीं, वो खोल सकते हैं, हम डायरेक्शंस दे देंगे। रूरल भी और शहरी भी दोनों जगह खोल सकते हैं। सर कल्पना चावला के अंदर बेड की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं है, और दूसरी तरफ दुआ मेडिकल में प्रोग्राम चल रहा है, उसका क्या होगा जो वैक्सीनेशन चल रहा है? हाँ, यस, ये अच्छा सवाल पूछा, मैं बताना भूल गया। जो जो लोग वैक्सीनेशन के लिए अधिकृत हैं वो बिल्कुल उनकी मूवमेंट अलाउड है। मोबाइल पे जो मैसेज आएगा वैक्सीनेशन का वो लेकर के जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 45 साल से ऊपर हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के ही वो ऑन द स्पॉट साइट पे जाके वैक्सीनेशन करा सकते हैं। उनके लिए अगर उनको कोई इस तरह की दिक्कत आती है मूवमेंट में, तो वहाँ कंसर्न ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस पर्सन को या तो बता दें या फिर अपना मूवमेंट पास बनवा लें पोर्टल पे। और जो बेसिकली 18 से 45 साल की उम्र के लोग हैं वो तो जो मोबाइल पे मैसेज आया रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन हो रही है, तो मैसेज दिखा के मूव कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी नहीं है, और दुआ मेडिकल जो है, दुआ मेडिकल को पहले तो कोरोना के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन अब उसको हटाया जा रहा है, और 2 बेड थे अवेलेबल, लेकिन पेशेंट को नहीं लिया उन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे कि उसको क्यों हटाया जा रहा है? बेड की अवेलेबिलिटी हम इन जनरल एक तो अस्पतालों में बढ़ा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में करे थे, कुछ और भी हम जो है धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारे अस्पताल एक बार देख लूँ। कुछ ऐसे हमें केसेस मिले मेरे विजिट के दौरान भी कि कुछ पेशेंट्स जिनको एक्चुअली हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, जो घर पे ठीक हो सकते हैं, बहुत कम ऑक्सीजन सैचुरेशन की रिक्वायरमेंट है, उनको भी अस्पतालों ने भर्ती कर रखा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज हमने बल्कि हर एक अस्पताल में एक टीम भेजी है, SDM है हमारे, आयुष अंडर ट्रेनिंग है, सारे लोग अभी हॉस्पिटल्स में ही हैं, गए हुए हैं। तो हम वो चिन्हित करा के तुरंत जो है उनको डिस्चार्ज करवाएंगे ताकि हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी बढ़े। और बात ये आई थी कि और ज़्यादा से ज़्यादा बेड क्रिएट करें, उसमें हमारा हिंड्रेंस है, उसमें हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हमें रिस्ट्रिक्ट करती है कि हम बहुत ज़्यादा संख्या में बेड नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अदरवाइज तो फिर हर आदमी को हर एक बेड पे हम ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो हमारी ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है सरकार ने 10 टन से 12 टन बढ़ाई है जिले की। कोशिश करेंगे इसको, एक बार हमने डिमांड तो 16 टन की भेजी है, अगर हमें मिल जाती है तो हम उसमें 4 टन की गैप में लगभग 400 से 500 पेशेंट बढ़ा पाएंगे। हमारी अगला जो प्रयास है वो ये है कि जो हमारे सब डिविजनल जगह हैं, असंध, घरौंडा और इंद्री, यहाँ पे भी हम जो है कोविड हॉस्पिटल शुरू करें 20-20 बेड के, ताकि लोगों को वहाँ से एम्बुलेंसेज वगैरह लेकर के, जो कि ज़्यादा रेट भी चार्ज करने की खबरें आई हैं, तो उनको ट्रैवल ना करना पड़े। तो हम जल्दी ही जो है बाकी सब डिविजनल लेवल पे भी अस्पताल शुरू करें। पार्क वगैरह, मंदिर वगैरह, पार्क और मंदिर बंद रहेंगे। अटल सेवा केंद्र चालू रहेगा, सरकारी दफ्तर का। पार्क छोटी सी डिमांड है कि पत्रकारों को और उनकी फैमिली के लिए सर कोविड का इंजेक्शन लगवाने के लिए सर कोई छोटा सा कोई प्रोग्राम बनवा दीजिए वैक्सीनेशन के लिए। तो हम ऐसा कर लेंगे, कोई एक हमारे जो वैक्सीनेशन पॉइंट्स हैं 100 से ऊपर हैं, उनमें से कोई भी 2 वैक्सीनेशन या 3 वैक्सीनेशन पॉइंट चिन्हित कर देंगे, जिसमें स्पेसिफिकली जो हमारे मीडिया के साथी हैं वो जा करके अपनी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। हम डे भी 1-2 दिन में आपको सभी का टेस्ट भी कह देंगे, सभी टेस्ट भी जरूर करवाया 15 दिन में। इस कमेटी के पैसे अप्रूव किए 50 लाख रुपए, उससे क्या उसमें से एक 30 लाख का तो टैंक अभी इनफैक्ट हम उसको रोज ट्रैक कर रहे हैं, वो परसों चला था आंध्र प्रदेश से, आज अभी यूपी बॉर्डर पे पहुंचा है। हमको हमारा अनुमान है कि कल सुबह तक वो पहुंच जाएगा। तो एक तो 10 टन का टैंक हम वहाँ काफी मदद मिलेगी सर, उससे बड़ी मदद मिलेगी बिल्कुल। उसके बाद कल्पना चावला में मैनीफोल्ड्स लगवा रहे हैं, अभी तक अब सिर्फ 3rd फ्लोर तक ही ऑक्सीजन सप्लाई है, इसलिए हमारी जो बेड अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, हम सिर्फ 300-325 बेड ही ऑक्सीजन सप्लाई वहाँ दे पा रहे हैं। एक समय जब आएगा, जब आएगा कुछ दिनों में, जब हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएगी, तो मैनीफेल्ड्स लगा करके हम 6th फ्लोर तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, ताकि हम नंबर ऑफ बेड्स 200 और जोड़ सकें कल्पना चावला में। तो वो प्रयास सर अभी सलून्स बंद रहेंगे, सलून अभी स्थिति क्या चल रही है सर? करनाल की अभी क्या स्थिति चल रही है? लोगों से क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर काफी विश्वास है, करनाल के लोगों को क्या कुछ बताना करनाल चाहेंगे? में सिचुएशन अभी टेंस है, लेकिन अंडर कंट्रोल है, इस तरह की कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब हमारा लगभग सैचुरेशन मेरे ख्याल आ गया है, जितने केसेस आते हैं उतने ही लोग ठीक भी हो रहे हैं, और जो लगभग 10 से 12 रोजाना पेशेंट इतना एवरेज आता है जो जिनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमारा पूरा जो फोकस है वो है कि किस तरीके से हम हमारी आईसीयू कैपेसिटी बढ़ाएं। ऑक्सीजन बेड्स इतनी चैलेंज नहीं है,
एक बार ऑक्सीजन मिलने लग जाए, अब हम प्रयास इस पे कर रहे हैं 1-2 दिन व्यवस्था बनाने की, लोगों को सिलेंडर्स हम घर पे दे सकें। तो उसके लिए हम एक कुछ पैरामीटर तय कर रहे हैं कि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन इतनी हो और उसको रोजाना दिन में 2 बार जो है डॉक्टर्स परामर्श कर दे घर पे ही, ताकि लोगों को हॉस्पिटल की तरफ भागना ना पड़े। तो हम होम डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन भी जल्दी शुरू करेंगे। सरकारी एजेंसी वो अपना पोर्टल पर रजिस्टर करे, पैरामीटर्स डाले, और अगर उसके पैरामीटर्स मीट करते हैं कि उसको ऑक्सीजन चाहिए तो उसको घर पे जाके सिलेंडर मिल जाएगा। सर सरकारी तो वो प्रयास हमारा जारी है। सामाजिक संस्थाओं से भी संपर्क साधा जा रहा है। कल सामाजिक संस्थाओं की हम मीटिंग बुला रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। राशन भी आगे, क्योंकि लॉकडाउन लगा है, कई लोगों को नुकसान होगा, वो बांटना है, तो हमें उनकी सहयोग की आवश्यकता है। उनसे विचार विमर्श भी करना है। वैक्सीनेशन